हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो गुड परसों गए थे, आप लोग को पता ही है, भेजे थे हम प्रिंस को कि जाके चाची को लेकर आओ। तो आप लोग देखे कि वो नहीं आ रही थी। तो हम लोग क्या है ना कि बहुत पहले से 3 साल से उनका इलाज चल रहा था गोरखपुर से। जो ये बैरी डॉक्टर जो हैं उनका 3 साल से इलाज चल रहा था। तो पहले तो इलाज चल रहा था जो कि ये छोटा वाला बच्चा अभी नहीं हुआ था, प्रेग्नेंट थी वो। और उसी समय वो प्रेगनेंसी उनका ख़राब हुआ और ख़राब होने की वजह से एक बार अबॉर्शन हुआ था तो सही क्लीन नहीं हुआ था। फिर दूसरा बार हुआ जो अपने गोपालगंज में जाके कराई, उनका मामा का घर है गोपालगंज, वहाँ कराई। उसी टाइम से इनका ना दिमाग थोड़ा सा नर्वस हो गया और हंसने उसने लगी कभी इधर कभी, लेकिन इतना नहीं करती मायके से, मामा के घर से। तो उस समय हमको 6 महीना लग रहा है कि वहाँ पर थी। उस समय उनका इलाज वगैरह वही चल रहा था उनके मामा के यहाँ और उसके पापा मम्मी के घर। तो बाद में जाके हमारे देवर लाए। देवर बहुत परेशान थे और वो अपने से खाना बना के खा भी लेते हैं। 3 साल से लगभग हो गया, उसको अच्छे से खाना पीना भी नहीं बनाती थी, घर में यही बनाते थे। तो बीच में आप लोग देखे थे कि छोटकी के ला के हम साल भर पहले 6 महीना से ऊपर रखे थे, उसकी मम्मी नहीं थी साथ में, तो हम रखे थे। और विराट और अनुष्का घर पे थी, तो अनुष्का खाना पीना का काम करती थी। उसी बीच 1 साल के लिए हम पूजा के पास 6 महीने के लिए भेजे थे अनुष्का को। तो हम सोचते थे हमेशा से कि बच्चों लोग को भाई भगवान दे दिए हैं, 5 बच्चे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1-2 बच्चा को पालने में किसी का हालत ख़राब हो जाता है। 5-5 बच्चे हैं और कहने के लिए कोई आके बोल देता है कि कोई घर बनवा के दे दो, कोई दुकान करा दो, कोई ये करा दो, कोई वो कर, लेकिन कोई कराता नहीं है। सब लोग अपने अपने फैमिली में इंगेज रहता है, परेशान रहता है। हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ रहता है जो किसी को कोई चाह के भी नहीं कर पाता है। तो हम लोग भी बीच में आप लोग देख रहे थे कि हम लोग भी 1-2 साल से कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे। तो ज़्यादा करके हम लोग घर पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे। हालांकि शुरू से जब से हम शादी करके आए ना, तब से हम अपने फैमिली को जोड़ के लेके चले। हम लोग 5 भाई हैं और 4 ननद हैं। तो सबको हम लेके चलते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे वीडियो ब्लॉग में, जो भी होता है आप लोग देखते होंगे। हम कोई नहीं बोलते हैं कि कितना लोग का आदत होता है झूठ सच, हमारा वो सब बात नहीं है। हम जो होता है वो बोलते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सही हो गलत हो, जो भी हो, जो होता है वो हम रख देते हैं आप लोग के बीच। क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे हर दुख सुख में आप लोग खड़े होते हो या कमेंट करते हो या जो भी सपोर्ट होता है, एक सपोर्ट से आप लोग का, हम लोग का हिम्मत मिलता है। हर दुख सुख में आप लोग खड़े होकर आवाज़ उठाते हो, कम नहीं है हम लोग के लिए। आप लोग गाली गलौज सब सुनते हो, हम लोग तो सुनते ही हैं, लेकिन आप लोग भी लड़ जाते हैं। जहाँ गाली गलौज होता है वहाँ आप जाके लड़ रहे हैं। तो मुझे दिल से आप लोग को धन्यवाद है, थैंक यू है कि आप लोग हर दुख सुख में मेरा खड़ा हुए हैं, सहयोग किए हैं। तो हम भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग को, और कुछ तो करेंगे नहीं, लेकिन आप लोग का थैंक यू ज़रूर बोल सकते हैं। और मेरे दिल में इंसानियत है। इस समय वो थी अपने मायके गई हुई थी और मायके से जब आई तो यहाँ से छोटकी चली गई। सृष्टि को रखे थे पिछले साल, आप लोग देखे होंगे कि लाके उसको पढ़ा रहे थे, हम रखे हुए थे अपने पास, 6 महीना तक रखे थे। फिर वो चली गई। ड्रेस वगैरह सब कुछ खरीद दिए थे, एडमिशन भी करा दिए थे। अपना स्कूल है फिर भी एडमिशन कराना पड़ता है। वहाँ का सब रूल अलग है, हमारा घर का अलग होता है। तो बच्चा लोग को जब भी एडमिशन होता है ना, तो सब पूरा करना पड़ता है, आधार कार्ड से लेके हर कुछ लेकर करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। हर एक चीज़ को पूरा करना पड़ता है। स्कूल के बात स्कूल में है, घर के बात घर में है। घर में होता है कि हम लोग जो भी है अपना जैसे खाते हैं वैसे खिलाए पिलाए रखे, वो अलग बात है, लेकिन स्कूल का रूल रेगुलेशन अलग है। तो उस समय चली गई, उसके मम्मी आई तो बच्चा है भाई जानेगा कि हमारी मम्मी ठीक है, तो वो चली गई। जाने के बाद फिर हम लोग देखे 2-4-10 दिन थोड़ा ठीक थी, फिर उनका वही हाल वैसा ही होने लगी। तो हम लोग दिखाए गोरखपुर, डॉक्टर बैरी हैं, बैरी का इलाज चल रहा था 3 साल से। हमको लग रहा है कि उनका इलाज चलता है वहाँ का। फिर बीच बीच में आप लोग देखे हैं कि हम लोग गोरखपुर ले लेके गए हैं। ये कोई कंटेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि बहुत सारे बात हो जाती है कि दिखाना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग ब्लॉगर हैं, तो भाई ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग आकर बोलते हैं
कि आप लोग ऐसा ही कह देते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग जो लेते हैं वो भी आप लोग से दिखाते हैं, जो देते हैं वो भी दिखाते हैं। अब हम लोग सोचे कि तीनों बच्चा को अपने पास रखते हैं, और एक छोटे वाला जो बाबू है 2 साल का है, तो ये आई मायके से, उस समय प्रेग्नेंट नहीं थी। तो ये जो छोटा वाला है पूजा के बेटी के संग का है, अभी घर पे है। उसको लेकर बहुत परेशान हुई थी, और उस समय छठ का टाइम था, हम घर पे नहीं गए थे, उस छठ में हम यहीं पे थे। तो सुने थे कि छत से नीचे भी उतर गई थी। तो उस समय हम लोग जाकर दिखाए, दवा कराए। फिर भगवान को देखिए लीला, एक बेटा हुआ, उसके बाद भी एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद वो भी अच्छा है, बढ़िया है, बच्चा सब बढ़िया है, सब कोई कुछ नहीं बच्चा में दिक्कत है, ना कोई तरह का परेशानी है। मेरे देवर 3 साल से खाना पीना बना खिला करते हैं। अब मजबूरी है, उनका दुकान भी चलाना है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बच्चे नहीं है कि जो उनको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो अनुष्का बड़ी बेटी है, और अनुष्का को आप लोग देख ही रहे हैं, भी थोड़ा सा लेजीपन इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है लेजीपन। सो हम आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोग के पीछे चिल्लाने बोलने से मेरा भी तबीयत बिगड़ रहा है। हम कभी कभी एकदम अजीब सा हो जा रहा है मेरा मूड। ये सब सुनता ही नहीं है बच्चा, दोनों तीनों बच्चा जो है ना, बहुत मतलबी है। अब आज ही है, आवाज़ देते देते थक जाते हैं, यहाँ जगाते हैं तो वहाँ जाकर सोती है, वहाँ जगाओ तो वहाँ सोती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सब कुछ यहाँ रूटीन के हिसाब से होता है, काम अपना समय से करना पड़ता है। और दूसरे के बच्चों को रख के ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मारपीट भी नहीं कर सकते हैं, उसको डरवा, बस मुंह से ही समझा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो ठीक है, बाबू और ये छुटकी ठीक है, कहने पर उठ के अपना सब कुछ कर लेता है, नहा धोआ लेता है। और मेरा भी बीपी ऊपर नीचे होने लग रहा है चिल्लाने उलाने से, और सिर में दर्द हो जा रहा है। तो प्रिंस को हम परसों भेजे थे कि जाओ प्रिंस लेकर आओ। अभी बीच में ला के रखे थे इतना दिन, आप लोग देखे। फिर घर से एक बार बीच में 3 दिन के लिए निकल गई थी, मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढे थे लोग, तब मिली। आप लोग देखे होंगे कि हम ला के फिर बीच में रखे। उसके बाद हमको भी धक्का मार दी 2-3 बार। तो भाई देखिए, हम अगर हमारे को कुछ होता है ना, और गिर जाए चाहे कुछ हो जाए, तो इस समय मेरा भी हाथ पैर सही नहीं रह पाएगा। और उनके साथ अब हम लोग क्या करें, मजबूर होकर हम घर पे पहुंचाए कि दवा खाएंगी वहाँ रहेंगी। रंजना के साथ भी हाथापाई कर दी थी, मुझे भी कई बार झटका मार दे रही थी। तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि कुछ हो हम लोग को, बस आसानी से हम घर पहुंचा दिए। घर जब गई तो वहाँ अब कोई काम ही नहीं कर रही है, बस खा कर सो जा रही है, खाना खा रही है, जैसे वो बना रहे हैं खाना खा ले रही है, सो जा रही है। कुछ कह रहे हैं बस मारा पीटी कर रही हैं, यही कर रही हो। दवा तो मतलब एक दिन भी नहीं खाई हैं, दवा इस बार नहीं खाई हैं। फिर हम लोग बीच में लेके गए, लोग बोला कि बाहर हवा है, ऊपरी हवा है, ले जाके दिखा। तो हम लोग गए थे, लार एक जगह है जहाँ पे हथिया वाला बाबा के नाम से एक प्रसिद्ध है पंडित जी, उनके पास। तो वहाँ पे हम लोग लेके गए, तो वहाँ वो बोले कि कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग दवा भी रोक कराइए। तो दवा हम लोग दिखा के फिर दवा खिला रहे थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि बदमाशी कर रही हैं कि उनका मानसिक रोग खराब है कि क्या है क्या नहीं है। अब ये बात समझ में ना अपनी माँ को देख पा रही हैं, ना हम लोग को देखना चाह रही हैं, ना घर वाले किसी को देखना, ना अपने बच्चों लोग को देखना चाह रही हैं। बस केवल उनको खाना है, सोना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। नहाना धोना, यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि हम लोग हमेशा रंजना हम मिल के उनको कितना साफ़ सफाई से रख रहे थे बोल बोल के। और हमेशा हम बोलते थे कि नहा लो, तो जाके नहा वहा के तैयार हो जाती थी। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी केवल कुछ भी नहीं, जो जा रहा है उसको मार रही हैं, पीट रही हैं। प्रिंस को भी उतना भद्दा भद्दा आजकल के बच्चे नहीं सहेंगे, लेकिन वो जान रहा है। हमको फ़ोन कर रहा था, मम्मी क्या करेगा, हमने कहा जाने दो, हम अगर उस जगह पर रहते तो तुम क्या करता प्रिंस, तुम लेकर आओ चाची को किसी तरह। यहाँ पे हम खाना वगैरह सब कुछ बना के पैक कर रहे थे कि रास्ते में 5-7 जन रहेंगे तो खा लेंगे। और पता ना, बाहर का खाना मुझे उतना पसंद नहीं आता है, घर का खाना रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए लिट्टी वगैरह सब बना के रखे थे कि लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। हमारे जो दीपक नाम के आप लोग जानते हैं, वो हमारे जेठ जी का लड़का है, उनको भी हम फ़ोन करके बोले कि बाबू किसी तरह गाड़ी पे बैठाइए।
तो बैठाने गया लो, लेकिन उनको भी दांत से काट ली और पूरा इसको प्रिंस को मारने वारने पड़ी थी। तो खैर कोई नहीं, हमको भी गाली दे रही है, हमको कोई दुख नहीं है भाई। इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। अब हाड़ पाँच का हम लोग सोचे कि उसको रांची एडमिट कर देते हैं या आगरा ले जाएंगे, लेकिन वो आए तो कल रात में उनकी मम्मी आई है, मम्मी को बुलवाए हैं। ये चीज़ हम आप लोग से शेयर इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग को पता है कि प्रिंस घर पे गया है, तो कंटेंट के लिए ये लोग कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट बनाना और शेयर करना अलग बात है, लेकिन यही हकीकत है। और जो चीज़ सही रहता है वो हम आप लोग से आके बता देते हैं कि ऐसे बात है। प्रिंस से नहीं आई, प्रिंस पूरा डर गया था। रात में आ रहा था 10 बजे और हमको फ़ोन कर रहा था कि मम्मी हमको बहुत डर लग रहा है। मम्मी हम बोले कि डर किस बात का है तुमको? उसको लग रहा था कि भूत बेयार का समझ रहा था वो, कि बहुत चंट हो गई हैं चाची, किसी को नहीं समझ रही हैं, किसी को मार दे रही हैं, चला दे रही हैं। तो डर गया था। डरने के बाद वो आया यहाँ, लेकिन हम गए रहते तो हमको भी खतरा है भाई उनसे। मान लीजिए कि अगर कुछ होता है तो फिर हमको कौन करेगा? हमारा भी 2-3 दिन ऑपरेशन है। हम नहीं चाहते हैं कि बजना बजनी करें उनसे, लेकिन उनकी माँ को फ़ोन किए लो तो माँ आई है कल रात को, और हमको सुबह सुबह ही फ़ोन आया है कि घर पे आइए, लेके चलना है। तो हम यही बोले हैं कि आप लोग किसी तरह सिवान लेकर आइए, सिवान से हम तैयार, हम चलेंगे आप लोग के साथ। इसलिए कि अब हम घर पे जाएंगे, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर है, फिर वहाँ से यहाँ 35 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है हमारा गांव। तो फिर घर जाएंगे, घर से फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कहीं जहाँ जाना होगा जाएंगे। तो मेरे शरीर उतना अलाउ नहीं कर पा रहा है। पीठ में हमेशा दर्द रह रहा है मुझे, और कमर में। रात भर हम सोए नहीं थे। रात में हमको क्या हो गया था बताइए तो आप? जाड़ बुखार हो गया हमको। तो अजीब सा लगने लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, क्या क्या करें अभी। तो आज पूछेंगे कि जाड़ा बुखार होता है एकाएक तो क्यों होता है, और उसमें क्या दवाई रखना चाहिए। इसलिए कि अब हम पूरा काँप रहे थे, हम काँप रहे थे और कोई ये नहीं बुझा रहा था क्या किया जाए। अरे ज़्यादा इमरजेंसी लेके जाते, लेकिन आजकल बीपी लो हो जा रहा है, सवेरे चक्कर आ गया है। तो हम सोचेंगे नहीं, पहले इसको दिखाना ज़रूरी है कि क्यों। दिन भर तो ठीक ही था। हमको ऐसे हमेशा मुंह बना कर रहना आदत भी नहीं है। हम नहीं समझ में आता है किसी को। हम अपने आप को एकदम हमेशा ही रखते हैं कि भाई किसी को, अगला आदमी को ना परेशान हो, लेकिन हमको काफ़ी तकलीफ हो गया है इधर। तो अभी सुबह उठे हैं, चक्कर आया तो बेड पे गिर गए हैं। में इतना ना ज़्यादा हमको जाड़ जैसा दलदली, अंदर कलेजा काँप रहा था खूब तेज़। तो ये हमको ओढ़ाए, एक और कंबल लाके, इतना मोटा कंबल ये ओढ़े थे, फिर भी एक और लाके ब्लैंकेट डाले और पूरा हमारे शरीर पर ऐसे करके पकड़े थे, तब जाके थोड़ा सा अंदर से हमको ये हुआ, अंदर ठंडा मतलब निकला। नहीं तो काफ़ी ठंड था और एकदम काँप रहे थे थर 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 हम। तो आप लोग को नज़र में लगता होगा कि हम एकदम फिट हैं। फिट नहीं रहते हैं, हमारा भी शरीर है, हम भी तबीयत ख़राब होता है, लेकिन हम अपने आप को फिट रखते हैं कि अगला आदमी को ये ना लगे कि हम बीमार हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना है तो हम झेल लेंगे, देख लेंगे। लेकिन वही सब बात है। तो आज उनकी मम्मी को बोले हैं, मम्मी हो सकता है कि लेके आज गाड़ी रिजर्व करके आ रहा है लो, आएगा लो तो हम जो है यहाँ से जाएंगे दिखाने। एक जगह बोला है लोग कहीं लेके जाने के लिए, ऊपरवार दिखाने के लिए। तो ऊपरवार लेके जाएंगे लोग, दिखाएंगे लोग। उसके बाद से उनको हम बोले हैं कि इंजेक्शन देकर और थोड़ा सा सुता के उनको लेके जाने के लिए। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज के बाद वीडियो आएगा तो आप लोग देखिएगा कि इसका क्या होगा। बैठे बैठे ये वीडियो बेड पर ही बैठे हैं, सुबह का 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी बात रखते हैं कि आप लोग, बहुत लोग चिंतित भी होंगे, बहुत लोग परेशान होंगे हमारे फैमिली से कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। तो सब हकीकत चीज़ बताएंगे। और बच्चा लोग को भी हम नहीं चाहते हैं कि ये सब माहौल में ये लोग रहे, लेकिन थोड़ा सा अनुष्का इसमें एक्टिव नहीं हो पा रही है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे भी। ना स्कूल जाने के नाम लेती है, ना समय से कोई काम है इसका नहाना धोना, ना कुछ करती है। तो इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हम रहते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ प्रिंस है, प्रिंस से बात करवाते हैं आप लोग को। छू लीजिए ना, पैसा खर्च लीजिए। चाहे दालवा निकलवा दी, मसूरी की दाल ना छूल जाला। अच्छा। तो
यहाँ पे है प्रिंस। प्रिंस बाबू चाची से फोन करके क्या बोल रहा था हमको कह रहा है कि रुको बात करवाते हैं। हम जाते तो लेके किसी तरह आ जाते उनको उपाय लगवा के, मालूम है। तुम थक गया था ना, हार गया था। अरे वो हैं? कोई लेडीज रहती तब ना, हम लोग से क्या